हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्जामगढ़ पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मच चुका है। सभी छात्र संगठन एक होकर सामने आ चुके हैं, परीक्षा के विरोध में उतर चुके हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएँ हैं, अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल दिनेश शर्मा जी के अकॉर्डिंग कल जो अपडेट्स मिली थी उसमें वो साफ साफ कर रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन निर्णय अभी बाकी है उनका। तो इसी बीच एक अपडेट मिली है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में सभी एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप प्रधानमंत्री जी, जो भी स्टेट हैं उन सभी की सभी परीक्षाएँ रद्द कर दी जाए। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जानी है और उन्हीं परीक्षाओं के विरोध में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोशन मिल चुका है। आपको बता दें कि छात्रों के साथ साथ इस समय अभिभावक भी लगे हुए हैं इसी में कि परीक्षाएं न कराई जाए, क्योंकि इस समय कंडीशन वैसी नहीं है जैसे कि परीक्षा कराने के लायक हो। आप सभी जानते हैं कि आज के अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में 1491 मामले सामने आए हैं। ऐसे में पर डे मामले बढ़ ही रहे हैं और फिर एग्ज़ाम को लेकर ये बोलना कि सितंबर में एग्ज़ाम्स होगा तो ये गलत होगा। तो आपको बता दें, हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में जनता के हित में काम किया जाना चाहिए। जनता जो चाहती है सरकार को उसके हित में करना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला आया है ये किसी भी छात्र इसको मान नहीं रहे हैं। 100% छात्रों में से देखा जाए तो 90% छात्र जो भी हैं सब प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ पर इतने छात्र एक तरफ खड़े होकर मांग कर रहे हैं प्रमोशन की और आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षाएं रद्द कर देता है तो स्टेट को क्या ज़रूरी नहीं है कि वो परीक्षा रद्द कर दे? स्टेट को भी रद्द कर देनी चाहिए। फिलहाल स्टेट के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए हैं। सेक्शन 12 में साफ साफ कहा गया है कि जब यूजीसी कोई गाइडलाइंस जारी कर रहा है तो अगर वो विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा रद्द कर रहा है तो उनकी जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स की वो मान्य नहीं होगी। इसी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी असमंजस की स्थिति में आ चुकी है कि अगर हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं तो छात्रों की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि यूजीसी अपनी गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुकी है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट है वो लोग कंटिन्यू प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी अपनी गाइडलाइन पर दोबारा पुनर्विचार करें या फिर रद्द करें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ऐसा फैसला लें जिससे सभी छात्रों के हित में हो। चलिए आपको ये अपडेट्स दिखा देते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है परीक्षाएं रद्द कराने को लेकर। और ये भी देखिए कि आखिर प्रधानमंत्री जी इस पर कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डीयू की परीक्षा रद्द करे प्रधानमंत्री, केजरीवाल जी कह रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कराई जा चुकी हैं। चलिए आप देखिए, यहाँ पर जो मांग करी जा रही है वो सभी छात्रों के लिए की जा रही है। देश के सभी छात्रों के लिए यहाँ पर डिमांड की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि डीयू समेत अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की जाए। जी हाँ, डीयू समेत अन्य जो भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उनकी आखिरी वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से डीयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने और युवाओं के भविष्य को बचाने का आग्रह करता हूं। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिरी सेमेस्टर के छात्रों की लिखित या ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। इन दिशा निर्देशों के कारण आज पूरे देश के लाखों युवाओं, अध्यापकों और अभिभावकों में रोष उत्पन्न हो गया है। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की। सभी देश के सभी लाखों युवा यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद उनकी नींद उड़ गई है और इसी परेशानी में है कि आखिर आज आप लोग इस बात पे गौर करिएगा, छात्र परीक्षा से नहीं डर रहे हैं बल्कि इस चीज़ से डर रहे हैं कि आज हम परीक्षा की तैयारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार ऐसा हो चुका है कि अप्रैल में होगा, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ पूर्ण तरह से पहले चरण का तो कुछ विश्वविद्यालयों ने कहा अप्रैल में परीक्षाएं होंगी। फिर उसके बाद मई में गाइडलाइंस आई कि मई में होगा।
जून के लिए भी कुछ कहा नहीं गया। जुलाई में जैसे ही सभी ने परीक्षा शेड्यूल 30 जून के बाद जारी करना शुरू कर दिया, तो ये हुआ कि जुलाई में किसी भी तरह की कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, सभी ने अपना शेड्यूल रद्द कर दिया। तो छात्र इसी असमंजस में हैं कि आज तैयारी करते हैं, फिर सितंबर इतने दिन है, ऐसे में केसेस बढ़ते ही रहेंगे। हम भगवान से दुआ करते हैं कि तब तक कोई वैक्सीन बन जाए, लेकिन अभी ग्लोबल लेवल पर कोई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए हम फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए साफ साफ कर रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हमारी तैयारी का क्या होगा, और फिर अगर प्रमोशन होता है, इस बीच अगर कुछ ऐसा फैसला लिया जाता है, अगर प्रमोशन का लेते हैं, तो छात्र अपनी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कुछ और भी उन्हें करना होगा उसकी तैयारी करेंगे। और ऐसे में अगर एग्ज़ाम करवाते भी हैं तो किस बेसिस पे करवाएंगे, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, आज ही बहुत बड़े महानायक को भी कोविड-19 हो गया है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए, पूर्ण मंथन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबका मानना है कि ये निर्णय गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये निर्णय उसी समय से गलत था, 6 जुलाई से ही, 7 जुलाई की सुबह से ही सभी छात्र कह रहे हैं कि निर्णय गलत है, वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन यूजीसी देर कर रही है अपना निर्णय वापस लेने में। आप सभी देख लीजिएगा कि ये निर्णय वापस लिया जाएगा, क्योंकि छात्रों का रोष उत्पन्न हो गया है। बहुत बड़े स्तर पर छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना विरोध कर सकते हैं करिए। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि आईआईटी और एनएलयू जैसे नामी विश्वविद्यालयों ने आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी है। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी आंतरिक मूल्यांकन से डिग्रियां दी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? जी हाँ, जब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्रियाँ दे रही हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं? क्यों अगर वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्रियाँ देंगी तो डिग्रियों की वैल्यू नहीं रहेगी? ये बातें साफ साफ गलत हैं। हमारे देश की परिस्थिति को पहचानते हुए सरकार को कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए जो सभी छात्रों के हित में हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो आप सभी के लिए ही बेस्ट अपडेट होगी। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।